हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। और भाई आज का ब्लॉग मैं बता दूं, मेरा हो रखा है बुरा हाल गले का। तो तुम्हें समझ ही आ रहा होगा कि गले का क्या हाल हो रखा है, क्योंकि आवाज़ से ही पहचान पड़ रही होगी कि भाई गला तो तुम्हारा भाई शुभम भाई ख़राब है। तो मेरा गला लिटरली में ख़राब है, साथ के साथ मेरा पैर ख़राब हो गया क्योंकि पैर में निकल गई छाले। और पूछोगे क्यों हुआ ऐसा, क्या 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 कर दिया ऐसा जो कि तुम्हारे पैरों में छाले और जुकाम बुखार। तो भाई अभी मैं 1 वीक से ऐसे ही खाट में पड़ा हूँ कि बुखार जुखाम और फिर पैर में छाले। तो पैर में छाले इसलिए पड़े थे, अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा होगा तो मैं हरिद्वार गया था, हरिद्वार वाला व्लॉग देखा होगा। तो वहाँ से मैंने नीलकंठ गया था, नीलकंठ से मेरे किसी ने शूज़ चोरी कर लिए। तो वहाँ से मैं 10-12 किलोमीटर पैदल आया और फिर मैं हर की पौड़ी से 10-15 किलोमीटर दूर बाइक खड़ी करवा दी पुलिस वालों ने कि भाई यहाँ से पैदल जाना, नंगे पैर सब जा रहे, तुम भी जा सकते हो। तो फिर वहाँ पे खड़ी करी बाइक। तो वहाँ से 15-20 किलोमीटर मतलब टोटली 25 से 30 किलोमीटर के आसपास हम नंगे पैर चले। और जिस इंसान को थोड़ी सी भी आदत ना हो ना ऐसे नंगे पैर घूमने की, तो भाई उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो मेरे पैर में निकल गए थे छाले और फिर मैं पूरा महादेव पे खड़ा हुआ था 2-3 किलोमीटर के लिए, कम से कम 5 से 6 घंटे, 4 से 5 घंटे मान लो, कम से कम 4 से 5 मान लो, या 3 से 4 मान लो। तो उसी में वहाँ पे मेरा एक छाला फूट गया था, तो उसकी वजह से वो छाला पूरे में एक वो बना गया। बट अब तो सूखने लग रहा है थोड़ा बहुत, बट पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो कोई नहीं, आज का सीन बता देता हूँ। आज का क्या सीन है, आज जा रहे हैं हम अपनी बाइक की सर्विस करवाने। वैसे 22 तारीख को बाइक की सर्विस होनी चाहिए थी, आज 28 के आसपास हो चुकी है। तो अपने जल्दी से जल्दी टाइम वेस्ट ना करके अपने जल्दी से चल रहे, क्योंकि उन्होंने बोला सुबह सुबह जितना जल्दी आओगे उतनी जल्दी तुम्हारी बाइक मिल जाएगी, वरना लेट हो जाओगे तो फिर मेरे को मत बोलना। तो इसलिए हम अपने जल्दी से निकलते, पैर में दिक्कत है ना तो इसलिए। तो भाई अपने यहाँ से थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा का चल रहा हूँ। तो इतना भी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही ज़्यादा चला नहीं जा रहा, चला जा रहा है, बट इतना भी नहीं चला जा रहा कि भाई दौड़ूँ मैं। बट हाँ है चोट। तो गोप्रो का सेटअप लगा के और चलते हैं गोप्रो का, चलो। तो भाई बाहर का मौसम होता हुआ ख़राब और अपने पैर को बड़े संभाल के रखना पड़ेगा। बाइक हो रही है गंदी, तो आई थिंक वो वॉश वगैरह करके देंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो उसमें तो वॉश करके दी थी। इनका भरोसा नहीं, ये न्यू सर्विसर है। क्योंकि देखो भाई, इस पर करवाऊँगा फर्स्ट टाइम सर्विस। बस वो तो मैं मीटर के लिए चला गया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कहीं पता नहीं था, और यहीं पे एक वो बढ़िया मतलब सर्विस बताते हैं सेंटर। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, बस इसमें कुछ ख़राबी ना आई हो। अच्छा चेंज क्या होगा इसका, इंजन ऑयल कूलेंट थोड़ा बहुत डलेगा, बस और कुछ नहीं है। आ रहा हूँ मैं, ठीक है। और भाई इस हाथ से ही ब्रेक मारने, पैर से ब्रेक नहीं मारने, क्योंकि अगर पैर से ब्रेक मारे तो अपने पैर का रुआवजा से निकल जाएगा सारा, और निकलना स्टार्ट हो गया अपना रुआवजा। पानी से निकलता है भाई उसमें से, पता नहीं क्या अजीब सा। आदित्य बोल रहा था कि मैं आऊँ, मैं बोला नहीं रहते, मैं खुद चला जाऊँगा, क्यों खामखा किसी भाई को परेशान करे। बेचारे का आज वीकेंड है, वैसे मतलब वीक में एक डे जो होता है सबकी छुट्टी होती है, तो उस बेचारे की भी, क्योंकि खामखा बेचारे की वीकेंड डे बेकार करूँ। तो यार मेरा गला ख़राब है गाइस, तो ये मत सोचना कि एनर्जी डाउन है, एनर्जी फुल फॉर्म में है, बट क्या करें, होती रहती है दिक्कतें यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को दिक्कतें नहीं होंगी तो मेरे को हमेशा दुख ही मिलता रहेगा क्या, दुख नहीं मिलेगा कभी का। आज मेरे पास दुख है, कल किसी और के पास होगा जो आज खुश है। तो ऐसे ही चलता रहता है इस दुनिया में, और कुछ नहीं है। कभी मैन मतलब जो बोलते हैं ना, फिक्स नहीं होता कुछ चीज़। तो भाई फाइनली अपने मेन रोड पर आगे भाई, आराम आराम से चलेंगे। तो मैं पता है ब्रेक पे पैर रखा नहीं है, और ब्रेक से ऊपर ही रख रखा है पैर। अगर ब्रेक पे पैर रखूँगा तो दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए ना बिना ब्रेक के इतना चला लेंगे। हाँ भाई धूल जा रही है अंदर, चोट के धूल जाएगी अंदर, तो इससे अच्छा आराम से चलेंगे। तो भाई ऊपर NS से उतरते उतरते ये भी साफ़ कर लिया, बट अंदर का नहीं हो पाएगा, अंदर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ से नीचे उतरते ही भाई जाम स्टार्ट हो गया। यहाँ मिलेगा अभी ऐसे ही थोड़ा जाम ना, पूरा मेरठ रोड तक, और मेरठ रोड पे ही जाना है मुझे। रैपिड हो गया नीचे से निकल के, जहाँ से हम अपने वो गए थे, क्या बोलते तुम्हारे, कावड़ लेने।
तो उसी रोड पे है बिल्कुल जस्ट ऐसे होगा रैपिडो ट्रेन से 1 या 1.5 किलोमीटर दूर, बस और ज़्यादा नहीं है। तो भाई फाइनली अपने आ चुके गाज़ियाबाद के अंदर। बट मेरे दिमाग में ना एक दिक्कत सी आ रही है, बताऊँ क्या? बूझोगे क्या कि देखो 22 तारीख को अपनी सर्विस होनी थी और आज कितनी तारीख होगी? 28 के आसपास है आज, मेरे हिसाब से 28 है ही। तो भाई बहुत दिन हो गए हैं, तो दिक्कत ना बैठ जाए कि भाई पिछली बार की तरह कि भाई पिछली बार तो 15 दिन लेट थी। देखो ये देखो ऐसे महाबेवकूफ़ पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं। अभी भाई क्या ही बताऊँ मैं, लोकल में यही सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अच्छा हुआ अभी तो मैं तो बहुत स्लो था और एक हाथ से ही था, कोई नहीं। तो बस वही चीज़ का डर है कि मेरे को वो बोल दे कि लेट सर्विस है फलाना ढिकाना, तो दिक्कत यही है। फिर 4th सर्विस कर दी ना उन्होंने, तो भाई 2 सर्विस कर चुकी हैं फिर, तो इसका मतलब समझ लेना। और फिर आगे ना वारंटी में ना दिक्कत करती है। तो भाई तुमसे भी बोल रहा हूँ टाइम से करवा लिया करो, मेरी तरह ना डिले मत करे करो हर चीज़ को। भाई फाइनली आ चुके गाज़ियाबाद की मेन मार्केट, जो यहाँ पे वैसी मार्केट लगती है, ये मार्केट है। और देखो इसको बोलते हैं घंटाघर, चोपड़ा मंदिर इधर ही है और घंटाघर भी। और आगे जाओगे तो नीचे पुराना बस अड्डे, और ऊपर जाओगे तो पुराना बस अड्डे छोड़ के तुम सीधा निकल जाओगे। तो हमें पुराने बस अड्डे तो जाना नहीं है, अपने सीधा ऊपर फ्लाईओवर के निकलेंगे मस्त मज़े से। हमें नीचे क्या करना है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो भाई फाइनली आ चुके अपने गाज़ियाबाद न्यू शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन। और भाई यहाँ पे देखो आते ही जाम, क्या जाम का ढेर मिला है। अब भाई इसमें फ्लाईओवर है, ऊपर मत चढ़ना। अगर ऊपर चढ़ोगे तो आप दिल्ली निकल जाओगे, नीचे से निकलोगे और राइट लोगे तो पहुँच जाओगे मेरठ, और लेफ़्ट लोगे तो राजनगर वाला एक्सप्रेस वे मिल जाएगा आपको आगे जाके, जो NH से मिलता है। तो आपने देख लेना जिधर से जाना है, मैंने रास्ता बता दिया। क्योंकि क्या हो गया भैया, यहाँ घूमते हो तो रास्ता तो बताते नहीं हो, तो इससे अच्छा भाई एक ही हाथ से ब्रेक मार रहा हूँ मैं, इसीलिए ना ये वाला हाथ यूज़ कर रहा हूँ, बाकी पैर यूज़ ही नहीं कर रहा मैं। तो भाई मैं इस वाले की बात कर रहा था। ऊपर जाओगे तो लोनी और मोहन नगर वगैरह चले जाओगे, इधर से जाओगे तो ऐसे जाओगे तो भाई अपना NH मिल जाएगा आगे जाके, और ऐसे जाओगे तो मेरठ के लिए जा ही रहा है वो रोड। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा। ये देखो वो मेरठ जा रहा है, उधर रैपिडो ट्रेन है, उधर मेट्रो स्टेशन था। तो भाई फाइनली अपने रैपिडो ट्रेन गाज़ियाबाद और NCRTC, इसको NCRTC के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल, यार अब मैं कैसे बताऊँ, NCRTC। भाई किसी को पता हो तो कमेंट में बता देना फुल फॉर्म क्या है। नेशनल से पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता, सेंट्रल ट्रेन पता नहीं क्या है भाई, पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बता देना। तो भाई अभी यहाँ से बस सिर्फ 15 मतलब 5 या 10 मिनट का रास्ता बच रहा है। ऐसे होगा 1-1.5 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ जाम मिलता है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, वरना वैसे ज़्यादा 5-10 मिनट का रास्ता बस ओनली ऑन। तो यहाँ से अगर जिस भाई को पता नहीं है ना भाई गाज़ियाबाद में सर्विस सेंटर कहाँ पे है और गाज़ियाबाद का वो कहाँ पे है, कि अगर जिसको लेनी है बाइक, तो भाई बाइक लेने के लिए मेरे को कांटेक्ट करना, सस्ते से सस्ती दिला दूँगा। वरना वैसे किसी से करवाओगे ना तो तुम्हें ना ब्रोकर खा जाएगा आधे से ज़्यादा। तो इससे बढ़िया अपने ब्रोकर को ना देके अपने जेब में रखो, मेरे से बात कर लेना, तरीका मैं बता दूँगा कैसे कम करवाने पैसे। ये देखो अंकल कहाँ से रॉन्ग साइड ले रहे हैं, रिक्शा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कहीं से भाग लो भाई। तो भाई जब क्या बोलते तुम्हारे कावड़ का टाइम था, ये भाई पूरी रोड ब्लॉक थी, क्योंकि यहाँ पे पता तो भाई एक साइड कावड़ और एक साइड आने और जाने वाले थे। तो देख रहे हो अब यहाँ पे कितना खाली पड़ा है और कितना अच्छा लग रहा है। अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा, पहले जब अच्छा लग रहा था, जब यहाँ पे कावड़ें निकल रही थी ना बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये ट्रैफिक के हिसाब से अच्छा लग रहा है। अगर सिनेरियो वैसे वाला कावड़ वाला देखो तो कावड़ वाला ही अच्छा था। तो आपने देख लो भाई पूरे मज़े में जा रहा है। यहीं पे लेफ़्ट साइड में पड़ेगा आगे। तो भाई अभी पीछे एक बुलेट वाले को पकड़ लिया, आई थिंक उसके में साइलेंसर लग रखा था, मैं तो करने वाला था इतने में, पुलिस वाला बोला रहने दे बस बहुत हो गया, मैंने आगे कर लिया। और भाई पिलर नंबर 552 के पास में है ये जो सर्विस सेंटर है। तो एक बार नीचे जाकर बात करके आते हैं। अबे यार यहाँ तो बहुत सारी बाइकें आ रखी है पहले से ऑलरेडी, तो अपनी की बाइक कहाँ लगेगी, कहाँ टाइम मिलेगा यार, लग तो नहीं रहा कि अपनी बाइक लग पाएगी आज। तो भाई फाइनली अपनी बाइक लग रखी है और बाइक में चल रहा है अभी सर्विसिंग का काम। और इंडिकेटर को कह रहे हैं चिपकाने के लिए, वो चिपकेगा नहीं क्योंकि हार्ड प्लास्टिक है ना,
तो इसलिए वो चले चिपकेगा नहीं। तो उसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाएंगे, जितनी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा ना उसका, मैं देखूँगा चिपकाने की। अगर चिपक गया तो ठीक है, नहीं चिपका तो उसको रिप्लेस करवा देंगे। तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि जब भी देखेंगे कि जब ज़्यादा ही हो जाएगा ना तो तब चेंज करवाएंगे। और भाई अभी दिखाऊँ तो मैं बाइक कहाँ लगी पड़ी है, दिखाता हूँ अभी। देखो बाइक में अभी काम चल रहा है ना बहुत, मतलब जो चेन ल्यूब होती है ना वो मैंने ढंग से की नहीं है। और इतनी चेन ल्यूब करी ना भाई ने, इतनी तेज़ चला के ना, उसका पूरा पीछे का जो वो लगा था ना, वो लगा था, व्हील लगा था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ना चैन में दिक्कत आ गया है। तो उसकी वजह से वो भी करी है, बहुत सारी चीज़ें सही करी हैं। तो मैं दिखाऊंगा। यहाँ तो मेरे को लग नहीं रहा कि ज़्यादा कॉस्टली बैठेगा, यहाँ तो कम भी काम का चल हो सकता है, बट वहाँ ज़्यादा कॉस्टली बैठ गया था। तो दिखाता हूँ मैं तुम्हें। तो भाई यहाँ पे लग रखी है अपनी बाइक, और ये भाई है, जो ये भाई है, ये हमारी बाइक को सर्विस कर रहे हैं। और ये लग रखी है अपनी बाइक, और अभी इसका सब कुछ कर दिया है, बस अब इसमें इंजन ऑयल वगैरह और वॉशिंग वगैरह रह गई है। तो अब देखते हैं कितनी देर में इसका इंजन ऑयल और वॉशिंग वगैरह होती है, उसके बाद फिर यहाँ से लेके चलेंगे अपनी बाइक को। तो देख लो भाई क्या बाइक हो रखी है, टन टनाटन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, एक नंबर की। जो थोड़ा हिल के चल रही थी ना वो भी सही हो जाएगी, ये बाइक कर देगा, मैंने उसको बोल दिया। पैनल भी ठीक कर देगा इसका, साइड पैनल। तो भाई इसका जो मैं साइड पैनल बता रहा था ना, थोड़ा सा निकला हुआ है, वो भी सही हो जाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से तो बाइक कर देगा। नहीं करेगा तो फिर बोल दिया, हालांकि मैंने उसको बोल रहा कि टेंशन ना लो तुम, मैं कर दूँगा। तो देखते हैं यार, पैर बड़ा दिक्कत कर रहा है, इस वजह से पैर में से पानी नहीं रुक रहा, अभी भी पानी टपक रहा है। मैं सोच रहा हूँ इस पर एक पाउडर ले लेता हूँ, बीटाडीन वाला, और इस पर थोड़ा सा ना इंजेक्शन वगैरह लगवा लेता हूँ तो सही हो जाएगा। वैसे दवाई चल रही है, दवाई मैंने खुद से ले ली है, एक डॉक्टर है, तो भाई करते हैं अपने। चलो अभी वेट करो, क्या है क्या नहीं है मैं सारा बताऊँगा तुम्हें A to Z। तो भाई अपनी हो गई है बाइक ओके, एंड देन इसको अब यहाँ से लेके चलते हैं। बस यार बारिश पड़ रही है। तो भाई फाइनली अपने यहाँ से देखो, ये जाम लग रहा है, यहाँ से निकल गए हैं। और बता देता हूँ क्या क्या पड़ा, कितना कॉस्टली पड़ा। देखो 500 रुपये का था आई थिंक, मेरे हिसाब से वो होता है तुम्हारे क्या बोलते हैं इंजन ऑयल, और 283 रुपये का ऑयल फिल्टर होता है, वो एक फ़िल्टर आता है छोटा सा, वो होता है। और फिर 150 रुपये का चेन ल्यूब, उसी में चेन क्लीन, दोनों चीज़ होता है उसमें। तो इन्होंने अलग ही पॉलिसीज़ अपनाई है। हम जहाँ पे करवाते थे वो 150 रुपये में चेन ल्यूब वाला भी देता था करने का, और बाकी का अलग से, ठीक है। तो इन्होंने दोनों चीज़ 150 रुपये में कर दी हैं, तो ठीक है भाई, सही है। और बताता हूँ और क्या चीज़ है, और होगा इसमें और क्या था, और वो इंजन ऑयल था, कार्बन क्लीनर था, तो बस यही 3-4 चीज़ें थी। तो बस अपने आज 1100 रुपये का पत्ता लग गया, 1155 रुपये का पत्ता लगा है। और बाकी मैं घर जाके डिटेल में उसी में से देख के समझाऊंगा, क्योंकि ऐसे नहीं पता चलता ना पूरी चीज़ें। भाई मस्त चल रही है, चेन भी टाइट हो गई है, तो अब चेन भी बढ़िया तगड़ी एक नंबर चल रही है बाइक जम के। थोड़ा सा ना चेन ढिल्ली हो जाती है, बट चेन तुम कहोगे इसमें चेन भाई इसमें ऑयल वाली होती है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ना वो कर जाती है कभी यही ना, तो इसलिए उसके लिए होता है। तो भाई फाइनली अपने वापस आगे गाज़ियाबाद, इधर दिल्ली जाना है तो उधर जाओगे। और यहाँ पे ये देखो टैंक देखने को मिलता है, यहाँ पे टैंक नहीं दिखाओ जिसने भाई, ये लोकल ही लग रहा है, पाकिस्तान का टैंक है। तो आंटी जी कहाँ चल रही है भाई साहब? ये फ्लाईओवर बनाया गया था इसलिए कि यहाँ पे भीड़ ना हो, बट इस फ्लाईओवर पे इतने वो बना दिए हैं ना, ये जो ऐसे बम्पिंग वाले, इसकी वजह से इतनी यहाँ पे जाम हो जाता है ना बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे इतनी स्लो में चलेगी तो यार बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा ना यहाँ पे। तो भाई अभी हो रहा है बारिश का मौसम, और बारिश के मौसम में ना अच्छी जगह जाम लग जाता है, यहाँ भी लग गया। और यहाँ बड़ा स्लोली जाम चल रहा है, बड़ा स्लोली जैसे बोलते हैं ना, स्लोली। हाँ भाई अभी सारी धो के आई है और सारी की बैंड बज गई, ये देख लो। एक बार पाइप निकाल देना और समर चला के दे दो,
अरे गंदी होगी वरना चिपक जाएगी यहीं। भाई आ गया था, आके बाइक हो गई थी गंदी, बाइक पर मारा पानी होनी, तो बाइक हो गई है साफ, बाहर खड़ी है आराम से मस्त मज़े में। और भाई बारिश हो रही है तो बारिश में तो हो ही जाती है दिक्कत। और तो मैं पूरा दिखा देता हूँ कि क्या कितने रुपए की कॉस्ट पड़ी है, कैसे पड़ी है कॉस्ट, सारा निकाल के दिखा देता हूँ उसमें। क्योंकि ना वो बिल बना के देते हैं ना, तो बिल बुक में ना बिल में मेंशन कर देते हैं सारी चीज़ें, तो मेरे को भी याद नहीं रहती हैं वो सारी चीज़ें कि क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया। तो तुम्हें दिखा देता हूँ क्या क्या किया उन्होंने, क्या क्या नहीं किया है। तो ये देख लो भाई, तुम्हें दिखा देता हूँ। तो भाई इसमें ये एक इंजन ऑयल है 535 रुपये का, और ये लूव क्लीनर होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, यामा परिफ, हाँ ये क्लीनर है, चेन क्लीनर होगा। और ये यूट्यूब चेन क्लीनर, ये भी चेन क्लीनर है 95 का, ये अलग से करके देते हैं और ये अलग से आता है, ठीक है। और इसमें चेन ल्यूब भी अलग से करके दिया 98 में। और ये उसको इन तीनों को एक में मर्ज कर दिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, इन दोनों को एक में, ये अलग। और ये है भाई, ये है ऑयल क्लीनर, ये ऑयल क्लीनर गिरा है 247 का। और ये है भाई ये है कूलेंट डला है से 25 रुपये का। कितने ml गिरा है, ml तो नहीं दिखा रहा है इसमें, बट हाँ तो ये बैठा है 1163, तो मतलब 1163 का। और फिर टोटल उसमें से 9 रुपये कैश डिपॉजिट दिखा दिया, तो 1155 रुपये मैंने पे करा है। तो ये आज हमारा जो भी था सारा वो था। और इसको यहाँ का तो मैं डिटेल कर दूंगा बिल्कुल ब्लॉग, क्योंकि दिक्कत है कि तुम सब कुछ देख लोगे, तो यही देख लो, यही काफ़ी है, औरों की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख लो, अगर कोई R15M ले रहा है तो इतना खर्चा उठाना पड़ेगा। तो भाई अपनी बाइक का इतना खर्चा आ चुका है, सिर्फ अभी ये ना 4500 किलोमीटर ही चली है, और 9000 पे थी वैसे, 9000 ये 3 महीने कंप्लीट होने पे, मतलब टोटली वैसे 5 महीने और वैसे 3 महीने कंप्लीट होने पे, मतलब दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तो उसी के ऊपर ही मतलब वो बनता है कि क्या करवाना है तुम्हें। कि मतलब अगर देखो किलोमीटर पहले हो गए पार तो फिर सर्विस, अगर किलोमीटर पार नहीं हुए और डेज कंप्लीट हो गए तो भाई फिर भी सर्विस करवानी पड़ेगी, नहीं करवाओगे वारंटी कट जाएगी, और आगे ये दिक्कत खड़ी कर देंगे कि तुमने कभी सर्विस नहीं टाइम पे कराई। मतलब आप ऐसा इन्हें एक्सक्यूज़ छोड़ो ही मत कि कल कला को दिक्कत खड़ी करते हैं ये, लेकिन भाई दिक्कत वाली काम है कि ये पैसा खाने की सोचते कि थोड़ा बहुत मिल जाए, बट ये नहीं है, और भी बहुत है। मैं बता रहा हूँ, सबके एरिया में कोई ना कोई एक ऐसा एम्प्लॉय मिल जाएगा जो करप्ट होगा, और वो करप्ट एम्प्लॉय करेगा तुम्हें दिक्कत। अब पता नहीं कहाँ से कौन कब मिल जाए, तो किसी को नहीं, नो आइडिया। तो भाई R15 ले रहे हो तो इतना खर्चा तो तुम्हें मेंटेनेंस का, भाई ये तो नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल बाइक है स्पोर्ट्स बाइक का 1100 रुपये। एक स्पोर्ट्स बाइक का तो बहुत कम है। अभी इसमें जैसे कि लेबर चार्ज नहीं जुड़ा है, लेबर चार्ज 450 रुपये जुड़ जाएगा जब ये 4-5 सर्विस फ्री होके ख़त्म हो जाएंगी ना, तो 450 रुपये लेबर चार्ज भी जुड़ने लग जाएगा। तो मतलब ये 1500 रुपये की एक सर्विस बैठेगी। और हम अपनी यामा में उसमें सॉरी स्प्लेंडर में करवाते हैं 350 रुपये का तेल और थोड़ा चुट-मुट का वो, तो मतलब 800 700 800 रुपये में उसमें भी हो जाता है। मतलब वही 500-600 रुपये में सब कुछ ओके हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो 500-600 रुपये में मस्त हो जाते हैं। बट अगर R15 ले रहे हो ना तो भाई देख लेना, अभी तो इसमें सिर्फ एक नॉर्मल सर्विस इतने की है 1500 के आसपास, मतलब 1100-1500 रुपये की। और जब कुछ हो जाएगा तो उसका तो तुम खुद अपना आप हर्जाना देख लेना लेने के बाद। अभी मैं भी बता दूंगा, भगवान की देन से मेरी बाइक सही चल रही है, चलती रहे ऐसी, मज़ा आ जाएगा। लव यू गाइस। और तो भाई इस व्लॉग को ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय। और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करो भाई चैनल को, और न्यू हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूला करो, और बताया करो हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं कैसे नहीं। आई होप आपको ब्लॉग अच्छे लगते होंगे, तो बताना लाइक कमेंट शेयर करके, तो मैं समझ जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में।